करें शुरू। 30-40 मिनट का पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर 7 बजे दूसरी क्लास। लेक्चर पूरा हो जाए। ऑनलाइन बच्चे आए हुए हैं ऐसा। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आवाज़ आ रही है? स्क्रीन आपके साथ शेयर है? ओके। अच्छा, आज हमारे पास जो हमने पढ़ना है कि हमने कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कैसे निकालना है। तो हमारे पास कौन कौन से टूल हैं जिसके जरिए हम कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम निकाल सकते हैं। नंबर 1 पे आता है आपके पास कीवर्ड सर्वर। नेक्स्ट 2 पे आता है कीवर्ड एवरीवेयर। नंबर 3 पे आता है गूगल प्लानर। 4 पे आपके पास आ जाता है गूगल ट्रेंड। 5 पे आपके पास आ जाता है AHRF। 6 पे आ जाता है रोज। 7 पे आपके पास है यहाँ पर सभी पब्लिक। 8 पे है व्हाट्स द बेस्ट। ये हमारे पास जो है ना 8 टूल है। आगे हम वेब एसईओ में जाएंगे ना, फिर हम इसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी तक आपके पास 8 टूल्स हैं जिनके जरिए हम कीवर्ड का क्या निकालेंगे, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम निकालेंगे। जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, उसको हम अपने गूगल ऐड के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। गूगल ऐड के अंदर जो मेन पार्ट होता है ना गूगल ऐड के अंदर, ऊपर कर दो थोड़ा सा, बोल रहे हैं। हाँ, लिख लिख। चलो, सारे लिख लिए। ओके। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा गूगल एड्स के अंदर जब भी हम कीवर्ड्स रखेंगे ना, जिसके ऊपर लोग सर्च करके हमारा ऐड उनको स्पॉन्सर नजर आएगा, उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। उस कंट्री में ज्यादा होना चाहिए जिस कंट्री के अंदर आप गूगल ऐड चला रहे होंगे। मतलब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल दुबई को टारगेट करता हूँ या यूएसए को टारगेट करता हूँ, तो मैं यूएसए के अंदर जाके उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम निकालूंगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि इस कीवर्ड के अंदर कितने लोग हैं जो इस लोकेशन पे जाके इसको सर्च कर रहे हैं, ताकि जब ऐड चले, फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड है रेंटा कार, ठीक है, इसको मैं अपने ऐड में रख देता हूँ। सर्च का ऐड चला दे, डिस्प्ले का चला दे, यूट्यूब के अंदर ऐड चला दे, कोई भी ऐड चला दे, ठीक। मैं ये चाहता हूँ इस कीवर्ड को मैं अपने ऐड में रखता हूँ। जब मैं अपने ऐड में रखूंगा यहाँ पर, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। मतलब इस कीवर्ड कोई इस एरिया में सर्च भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कोई सर्च भी ना कर रहा हो और मैं इसको ऐसे ऐड में रख दूंगा। तो अगर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कम होगा ना, तो गूगल क्या करेगा, इसको रिजेक्ट कर देगा कीवर्ड को। जब रिजेक्ट करेगा तो आपका जो ऐड का जो CTR होगा ना, वो कम हो जाएगा। मतलब लोग आपके ऐड के ऊपर आके क्लिक नहीं करेंगे। तो ऐड जो होगा आपके गूगल का जो फर्स्ट पेज होगा, जो गूगल का फर्स्ट पेज होगा, उसके ऊपर जो 4 वाली स्लॉट आती है उसमें आपका ऐड फिर नहीं आएगा। मतलब आपके पास कीवर्ड जो आपने पुट किए हैं, उनका सर्च वॉल्यूम सही है ही नहीं। जब कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम सही नहीं है, इट मीन गूगल के पहले जो 4 स्लॉट होती है, जो आपको ऐड नजर आता है स्पॉन्सर वाला, उसमें अंदर आपका ऐड नजर नहीं आएगा। तो दो तरीके होते हैं। नंबर 1 क्या होता है कि आप अपनी अमाउंट ठीक लगा रहे होते हो ऐड के ऊपर। नंबर 2, आप ऐड के ऊपर ऐड को बनाते बहुत अच्छे हो, मतलब उसके अंदर टाइटल, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, हेडलाइन हो गई, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, साइट लिंक, उसके बाद कीवर्ड, ये आपके सही होने चाहिए। तो तब भी जाके आपका ऐड जो है ना सही वर्किंग करता है।
चौधरी की एंट्री जैसे ही हुई है ना, डॉक्यूमेंट मेल हो गए। बोतल है आपके पास पानी में? नहीं? देना मुझे, भूल लग रही, जलन बहुत हो रही है। अच्छा, तो ये आपके ऐड के अंदर, हम्म, इसके अंदर जो है ना आपका बच्चे, ये आपके ऐड के अंदर ये मेन चीजें हैं। ओके। अब नेक्स्ट जो है ना, हमारे पास जितने भी टूल है ना, वन वन टूल पे जाते हैं और उसका सर्च वॉल्यूम निकालते हैं। तो आप आ जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट। कौन सी बबल है यार? मिसाल लगता है मिसाला अंदर डला हुआ है। अच्छा, सबसे पहले आप आ जाएंगे, लिखेंगे कीवर्ड सर्फर। ओके। तो आपने क्रोम पे क्लिक कर देना, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ पे जहाँ भी आपको दिल करता है वेब क्रोम एक्सटेंशन लगानी, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद इस कीवर्ड को, आपके उसको ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दोगे, ये आपकी गूगल क्रोम में एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आपके पास कीवर्ड सर्फर आ गया है, इसको आप लाइव कर लेंगे। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आता हूँ ना, मैं सर्च करता हूँ, मैं लिखता हूँ रेंट अ कार इन लाहौर। ये टूल आपको नजर आएगा, पावर बाय सर्फर। ठीक है, 720 सर्च वाले में जा रहा है, एस्टिमेट इतना जा रहा है। थोड़ा सा नीचे आओगे ना, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पर क्या होता है कि साइड बार में देखोगे ना, यहाँ पे साइड बार के अंदर तो आपको सारे कीवर्ड निकाल के देगा, जिन कीवर्ड को आप यूज करोगे। और इधर एसईओ वाली वेबसाइट पे आओगे ना, तो आपको दिखाएगा कि रेंट अ कार लाहौर की वजह से इस वेबसाइट के ऊपर इतनी ट्रैफिक गई है। नीचे आ जाओगे थोड़ा सा, आपको यहाँ नजर आएगा, यहाँ पे इतनी ट्रैफिक गई है। यहाँ इन वेबसाइटों के ऊपर इन कीवर्ड पे इतनी ट्रैफिक गई है। साइड बार पे आओगे ना, तो टॉप पे आप यहाँ पे जाओगे, आपको नजर आएगा कीवर्ड आइडिया। यहाँ पे नंबर वन क्या आता है? कीवर्ड रेंट अ कार इन लाहौर, रेंट अ कार लाहौर पाकिस्तान, लाहौर, ये सारे कीवर्ड्स आपको निकाल के देगा। अब ये कीवर्ड्स की बहुत ज्यादा है। ठीक है, साथ साथ आपको इनका सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है। सर्च वॉल्यूम क्या बता रहा है? ओवरलैप कितना कर रहा है? 80%। मतलब इस कीवर्ड को मल्टी टाइम यूज किया जा रहा है। सर्च वॉल्यूम कितना जा रहा है? 720 जा रहा है। 720, 720 जा रहा है। नेक्स्ट आओगे तो वॉल्यूम इसका अब गिर गया है, कम वॉल्यूम वाले आ गए। थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो आपको इससे मिलते जुलते आपके सामने कीवर्ड निकालेगा। टॉपिकल कीवर्ड कितने हैं जो इससे मैचअप हो रहे हैं, इन कीवर्ड को आप यूज कर सकते हैं अपने ऐड के अंदर। थोड़ा सा नीचे आ जाओगे, कुछ रिलेटेड कीवर्ड निकालेगा जो इस कीवर्ड से मिलते जुलते होंगे। हमने कीवर्ड लिखा रेंटा कार लाहौर, उससे मिलते जुलते इतने कीवर्ड होंगे ना, आपको यहाँ पे वो निकाल के दे देगा। कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी आपको निकाल के देगा, जो आप अपने ऐड के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये आपको कीवर्ड्स रिलेटेड भी निकाल के देता है, लॉन्ग टेल भी निकाल के देता है, शॉर्ट टेल भी निकाल देता है, और सर्च वॉल्यूम या ओवरलैप के साथ भी निकाल के देता है। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट, इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, मैनेज एक्सटेंशन, और इसको बंद कर देता हूँ। एक ही जीमेल पर ऊपर दो एक्सटेंशन लग जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया कीवर्ड एवरीवेयर। ओके,
तो यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन को आप ऐड कर दोगे, ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है तो आप इसको ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद एक्सटेंशन पे आओगे ना, तो आपको यहाँ पे ये मिलेगी कीवर्ड एवरीवेयर कीवर्ड के टूल्स। आप इसको यहाँ पे ऑन कर, यहाँ से ऑफ करोगे तो ये काम नहीं करेगी, ऑन करोगे तो यहाँ से काम करेगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं। मैं लिखता हूँ शूज इन यूएसए। अच्छा, ये आपको ना यहाँ पे सर्च वॉल्यूम निकाल के देगा कि 264 000 000, इतना इसका इतने सेकंड के अंदर सर्च वॉल्यूम जा रहा है। थोड़ा सैड बार पे आओगे ना, तो आपको कुछ कीवर्ड निकाल के देगा। ये लॉन्ग टेल होता है, ये एसईओ डिफिकल्टी क्या चल रही है, तो हम आगे वेब एसईओ में देखेंगे ना इसको। तो नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ कीवर्ड, ये निकाल के देगा, रिलेटेड का कीवर्ड भी निकाल के देगा, लॉन्ग टेल भी निकाल के देगा, ये सिर्फ दो ही निकाल के देता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आपके पास जो तीसरा प्लेटफॉर्म आता है वो आता है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ट्रेंडिंग नो के ऊपर। ठीक, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आता है ना, सबसे टॉप के ऊपर इसको एक्टिव खड़ा 23 आवर से, ये वाला कीवर्ड। लोग इस तरह आर्टिकल भी लिखते हैं इसके ऊपर। नीचे आ गया ये कुछ जो मैं कहा इस्लामाबाद में शुरू लोग ये सर्च कर रहे हैं, राइटर है सारा सारा पता नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये है। उसके बाद ये पाकिस्तान में सर्च किया जा रहा है, तो यहाँ से आके आप कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। ये आपका, ये चीज वो होती है कि इस टाइम ट्रेंडिंग पे क्या चल रहा है, लोग इस टाइम बैठ के पिछले 24 घंटे में क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है। 24 घंटे की रिपोर्ट, 4 आवर्स की भी आप रिपोर्ट निकालो, 4 घंटे की रिपोर्ट निकालो। 4 आवर्स के अंदर ये कीवर्ड एक्टिव जा रहा है, इंग्लैंड वुमेन बेस इंडियन वुमेन। ओके, यहाँ पे आकर आप कंट्री चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आके आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो। कैटेगरी के अंदर क्या आता है, ऑटो व्हीकल आता है, ब्यूटिफिकेशन सलून वगैरह आता है, बिजनेस फाइनेंस, हेल्थ, स्पोर्ट, न्यूट्रिशन, शॉपिंग, स्पोर्ट, टेक्नोलॉजी। जिस नीच के अंदर आप ऐड चलाओगे ना, उस नीच को यहाँ सेलेक्ट करोगे, इसके रिलेटेड कौन क्या सर्च किया, तो मैं हेल्थ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ कोई डाटा नहीं। 4 घंटे के अंदर कोई नहीं, मैं 24 घंटे करता हूँ तभी कुछ डाटा आएगा। ऑटो एंड व्हीकल पे देख लो। ओके, तो यहाँ से आके ना हम इसके ट्रेंडिंग जो मेन टॉपिक होते हैं ना वो निकालते हैं। अब इन टॉपिक को हम ना अपने ऐड में भी यूज करते हैं, आर्टिकल, ब्लॉग में, वेब एसईओ में भी यूज करेंगे। मतलब इस वक्त टॉपिक ट्रेंडिंग पे क्या चल रहा है, किस निश में चल रहा है, कौन से कंट्री में चल रहा है। अब हर तरह की कंट्री, अब मैं यहाँ पे इसको सर्च करो, इसमें देख लेता हूँ क्या चल रहा है। सेम निश का निकालोगे, सेम निश का ना, उससे मिलता है कि ताकि ऐड का पर वो थोड़ा सा ऐड बेहतर हो जाए। और ऑल कैटेगरी में देखता हूँ यहाँ। हाँ हाँ, देखो अगर आपकी फैशन की होगी कैटेगरी, तो फैशन का कीवर्ड देखोगे, पिछले 24 घंटे के अंदर कौन सर्च कर रहा है, उस कीवर्ड को आप ऐड में भी रख सकते हो। और उस कीवर्ड तो अब देखो ना, ये 4 आवर से ये एक्टिव जा रहा है, 50K लोग इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम आ रहा है। ये लोग सर्च कर रहे हैं नीदरलैंड देश नेपाल, इन्होंने कंट्री नेपाल का चेंज किया। इसी को उठाओगे और इसी के ऊपर एक आर्टिकल लिख के वेबसाइट पे लगा दोगे, लोग सर्च करेंगे, सीधा आपका आर्टिकल आएगा, आपके ट्रैफिक वेबसाइट पे जाएगी, ऑर्गेनिक। ठीक है।
तो वेबसाइट की ऑफ पेज पे यही हो रहा था जब हम आर्टिकल ब्लॉग वेब एसईओ पे लिख रहे होते हैं। तो जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही होती है लोग उन्हीं को उठा के उन्हीं के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीएसएल लाहौर जीत गया। अब लोग सर्च करके जब उसका मैच कब होना फाइनल, लोगों ने सर्च किया, मैं उसको मेन उठाऊंगा, हेडलाइन उठाऊंगा और उसके ऊपर आर्टिकल लिख दूंगा और अपनी वेबसाइट पे लगा दूंगा। लोग सर्च करेंगे, सीधा मेरी वेबसाइट आके आर्टिकल पढ़ लेंगे। दो चीज़ें की होती है, एक आर्टिकल होती है वेबसाइट, एक ब्लॉगिंग या ई कॉमर्स या बिजनेस वेबसाइट। तो बिजनेस वेबसाइट के ऊपर भी आर्टिकल लग जाते हैं। आर्टिकल ब्लॉगिंग वैसे ही ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है। ई कॉमर्स के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ गया, टूल जो है ना, गूगल ट्रेंड हो गया, गूगल प्लानर तो हमने कल भी अप कराया है। जो डैशबोर्ड में आता है गूगल कीवर्ड प्लानर का, तो डैशबोर्ड के अंदर आप यहाँ से कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम निकालते हो, तो आपके पास एग्जैक्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ऊपर सजेस्ट। इसकी आप एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं। इसको आप वैसे भी ओपन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आओगे ना, थोड़ा सा आपको कीवर्ड का जो देता है, ओवरव्यू देता है। क्या देता है? आप यहाँ पे रखोगे, कीवर्ड लिखोगे सेम नीश का कोड, इसको सर्च करोगे पाकिस्तान में, लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं किसी भी जाना यूनाइटेड स्टेट। तो सर नीचे आओगे, आपको बताएगा इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है। यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, कितना कितना सर्च किया जा रहा है आज लोकेशन पे। ये एसईओ के बारे में इसको बाद में देखते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आओगे ना, कीवर्ड का आइडिया देगा आपको। यार अगर आपने शूज इसी यूज करना है ना, उसका वॉल्यूम ये है। शूज ब्रांड इन पाकिस्तान यूज करना है, इसका वॉल्यूम ये है। तो 394 कीवर्ड आपको यहाँ पे निकाल के देगा। 390 आपके पास 1112 कीवर्ड आपको यहाँ पे निकाल के देगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आ जाओगे ना, यहाँ पे आपको बताएगा, ये थोड़ा एसईओ की चीजें रिलेटेड आ जाती है कि मैंने एक्सटेंशन भी लगा के दिखा दी ऊपर, सजेस्ट एक्सटेंशन। ओके, ऊपर जो सजेस्ट है ना, यहाँ पे आप उसकी एक्सटेंशन भी लगा, ये एक पेड टूल लगा, इंडिया का बंदा है नील पटेल जिसके आगे हैं। ठीक है। तो ये पेड टूल है, इसके दो टूल, एक आंसर दी पब्लिक है, एक ऊपर सजेस्ट है, दो टूल इसके हैं। ठीक है। तो हम इसकी एक्सटेंशन लगा के भी गुजारा चला सकते हैं। एक्सटेंशन लगा के आप कीवर्ड सर्च करते हो ना, तो साइड बार पे आ जाओगे, ये आपको उसकी वॉल्यूम भी निकाल के देगा, सीपीसी भी निकाल के देगा,
और स्टैंडर्ड डिवीजन और पेड डिवीजन भी निकाल के देगा। ये दोनों एसईओ के फार्मूले, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा। तो आप अभी सिर्फ ये देखो कि हमारे पास कीवर्ड है, ये उसका वॉल्यूम है, ये उसकी सीपीसी है। नीचे आओगे तो ये एसईओ के मैट्रिक्स में, क्योंकि एसईओ ज़्यादा टूल है, फिर उसके बाद आपकी दूसरी टेंशन आ गई। तो पहले आपके सामने ये डाटा निकाल के देता है, और हर वेबसाइट के नीचे जब एक्सटेंशन लगा दोगे ना, तो आपको बताएगा कि इसका डोमेन अथॉरिटी क्या चल रहा है, मतलब लोग कितनी, इसकी डोमेन पुरानी है, कितनी ट्रैफिक आई है, मंथली ट्रैफिक कितनी जा रही है, तो लिंक वगैरह हैं जिससे ट्रैफिक आई है, तो आपको सर्च वॉल्यूम सारा ही निकाल के देता है, इसके नीचे ही आ जाता है। ठीक है? तो आपके पास कितने टूल हो गए? कीवर्ड सर्फर, कीवर्ड एवरीवेयर, गूगल प्लानर, गूगल ट्रेंड, उबर सजेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आंसर द पब्लिक। तो टकला जिसके ये सॉफ्टवेयर है दोनों, इसके दो हैं, दोनों एसईओ के टूल है, बहुत अच्छे हैं। ओके, आंसर दी पब्लिक पे जाके ना आप इस कीवर्ड को सर्च करते हो, सर्च वॉल्यूम बताता है, लो मीडियम हाई गुड, कितनी इसकी ट्रैफिक अच्छी जा रही है। और नीचे थोड़ा सा आ जाओगे, सीपीसी भी आपको आस पर क्लिक भी बताएगा, नीचे आपको आईडी भी देगा ये। थोड़ा सा नीचे आओगे ना, यहाँ आपने बड़े तवज्जो से इसको देखना है। अब ये बताता है कि यार सबसे ज्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम कौन सा अच्छा है, तो इसने डिजाइन बनाए हुए हैं कि ये वाला कलर स्कीम जो है ना इतनी अच्छी नहीं है, ये कलर स्कीम ज्यादा अच्छी है, ये ज्यादा कलर। हाँ, और नीचे उसने क्वेश्चन बनाया कि इन क्वेश्चन के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, यहाँ से कीवर्ड का आइडिया ले सकते हैं। यहाँ से आपके पास शूज का और निकल जाएगा, यहाँ से फिर आपको शूज का निकाल के देगा, और यहाँ आके आपको कुछ ज्यादा ही डिटेल के अंदर आपको डाटा निकाल के देता है। मतलब यहाँ पर ए से लेके जी तक जो कीवर्ड मैच होते हैं ना, आपको 385 अल्फाबेट शूज, जो शूज के साथ मिलते जुलते कीवर्ड है ना, ए के हिसाब से निकाल के देगा, बी के हिसाब से निकाल के देगा, फिर सी के हिसाब से निकाल देगा। सीपीसी और सर्च वॉल्यूम दोनों, यहाँ तक आप जी तक जाओगे। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, क्या कर रहा है यार। उसके बाद नंबर वाइज भी आप कीवर्ड निकाल के देगा। यार ये नंबर वाइज है, मतलब जो बंदे शूज से 007 कीवर्ड का यूज करते हैं, कैसे करते हैं, तो नंबर वाइज भी आपको इसके अंदर डाल के देगा। नहीं नहीं यार, अरे सबकी सीपीसी और सर्च वॉल्यूम अलग अलग है। तो आपने वो वर्ड कीवर्ड डाले हैं जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा और सीपीसी भी आप मैनेज कर सको, कॉस्ट नहीं लगनी, पैसा नहीं लगना आपने। इतने कीवर्ड हैवी डाल दोगे तो पैसा 2 मिनट में उड़ जाएगा आप। बड़े हिसाब से ऐड को बनाना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 7 टूल्स का मैंने ओवरव्यू दे दिया है। जब वेब एसईओ में जाएंगे ना, मैं मजीद उसको इनको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये वेब एसईओ के भी बीच में टूल आ जाते हैं, गूगल ऐड में भी यूज हो जाते हैं, और लोकल एसईओ में भी यूज हो जाते हैं। तभी आपको आइडिया होगी काफ़ी चीज़ों का ना। ये आपके पास 5-7 टूल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। अभी एक बड़ा सा टूल बहुत बड़ा है, स्पैमरश, उसको बाद में देखेंगे, लाइक जब वेब एसईओ शुरू करूंगा ना, तो स्पैमरश कराऊंगा, उसके ऊपर 2 लेक्चर लगेंगे पूरे। हाँ, लेट आना है, अभी शुरू तो नहीं किया हमने। लेट आता है ना। चले मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट टाइम ना। ऐड हमने बनाया,
आप थोड़ा सा आते हो तो लेक्चर शुरू होता है, फिर जब मतलब बीच में बैठे ना पता नहीं लगता पहले क्या और बाद में क्या है। बंदा फिर पूरा लेक्चर सोचता रहता है कि सर लेक्चर किस चीज़ पे दे रहे हैं। पता चल जाता है जब बीच में आओगे तो फिर थोड़ा सा ये होगा, थोड़ा सा टाइम से आएगा। पता नहीं यार, पूछ लेना। मैं तो खुद जाऊंगा घर, और थोड़ा सा काफी दिनों बाद जा रहा हूँ, तो मैं अगर थर्सडे को निकलता हूँ ना नाइट को, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे को वापसी होगी या वेनसडे को होगी। ओके, तो इन टूल पे जाके ना आपने ना मिनिमम जो है ना 20 कीवर्ड निकालने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ठीक हो। कोशिश करें इससे ज्यादा नहीं, लेकिन नीश आपने सेम रखनी है। लाइक आप रेंटा कार का काम कर रहे हो, उसके आप निकालो क्लाइंट। आप रियल एस्टेट के काम के नीश को देख के उसके आप कीवर्ड निकालोगे, और इस कीवर्ड को डॉक्यूमेंट बना के रख लेना है। तो दो तीन नीश के ऊपर आपने 10 10 20 20 कीवर्ड निकालने हैं जिनका कस्टमर आएगा एग्जैक्ट। कंस्ट्रक्शन पे चले जाएं, बिल्डर पे चले जाएं, रियल एस्टेट पे चले जाएं, जो जो नीश है ना उसके आपने 10 10 20 20 कीवर्ड निकाल के अपने पास रख लेना है जिनका सर्च वॉल्यूम ठीक वाला है। ताकि ऐड बनते हो आपका आधा डाटा आपके पास होना चाहिए, तो आपका मेन कीवर्ड है। ठीक है? तो इनके ऊपर आप फोकस करें, निकालें। जी बच्चे, क्वेश्चन है आपका जहां तक अभी पढ़ा है हमने? टूल बताएं, इन टूलों सारों को ना आपने एक्सटेंशन लगानी है या आपने जीमेल के साथ लिंक करना है। लिंक करके आपने ओपन करके और अपने सेम कैटेगरी के अंदर ना, लाइक आप माइंड में रखना कि मैं ज्वेलरी का है, कॉस्मेटिक्स का है या रियल एस्टेट का है, किसी का भी आपने कीवर्ड निकालने हैं। तो 20 कीवर्ड आप निकालेंगे हर एक निश में, दो चार निश के आपने 20 20 कीवर्ड निकालने हैं। इससे मिलेगा आपका कितना असाइनमेंट भी है। तो जब आप ये करेंगे तो आपको ये टूल भी समझ आ जाएंगे। इन टूल के ऊपर आपको सर्च वॉल्यूम पता भी चल जाएगा। एक साइड पे लिखना है कीवर्ड, आगे लिखना है सर्च वॉल्यूम, आगे लिखना है सीपीसी। इसका एक डॉक्यूमेंट बना देना है, वो डॉक्यूमेंट बना के आप ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और नीचे लिख दीजिएगा असाइनमेंट। ठीक है। हाँ। ओके। जी बच्चे, वारदा शहर मोहम्मद इस्माइल। तो क्वेश्चन है आपका। जी बच्चे। नो। ओके। और कोई? बच्चे इसके ऊपर काम करें, आज ना 7 बजे तक क्लास होती है तो बच्चे बाहर आ खड़े हो जाते हैं दूसरे दिन। इसलिए फिर ये आपको मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा दी है। इसको आप बार बार वीडियो को सुन लेना, कीवर्ड निकालना, इन टूल को आप यूज़ करना। ठीक है। और इसकी जो असाइनमेंट बना के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। 1 मिनट रहेगी, आपका मीटिंग है। सर गूगल वर्ड प्लानर विदाउट ऐड अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। हाँ, वो नहीं होता। वो ओपन नहीं होता, वो जब तक आपका अकाउंट नहीं बनेगा तब तक अंदर से अंदर ही, अकाउंट के अंदर ही जो गूगल कीवर्ड प्लानर है, तो वो नहीं ओपन है जब तक आपका अकाउंट नहीं बनेगा। अकाउंट बनाने के लिए फिर आपका कार्ड भी लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, ये वो भी करना पड़ेगा। और कुछ? उसके अलावा बाकी टूल्स के भी आप हेल्प ले लेंगे ना, तो तब भी आपका काम हो जाएगा। सर्फर है, कीवर्ड है, उबर सजेस्ट है, आंसर रिपब्लिक है, और भी एक सैमरिच रहता है, वो बहुत बड़ा टूल है। उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे जब वेब एसईओ शुरू करेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक बेसिक करा दी जिससे आपका ना कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है। और कुछ? कल देखते हैं, अगर
बच्चे फिजिकल में आएंगे ना, फिर मैं आपको क्लास का लिंक भेज दूंगा। गूगल में, जब गूगल एड से ओपन करके सकते हैं, हाँ हाँ ओपन हो जाता है। अच्छा कल की क्लास का देखते हैं, अगर बच्चे फिजिकल में आए ना तो फिर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। नहीं तो फिर आपकी ईद के बाद अब क्लास होगी, ठीक है। ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज।